नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको हेल्थ मैसेज लाता हूँ। और आज का हमारा बहुत छोटा सा एक ये है संदेश है जो कि मॉडर्न मेडिसिन, जो भी मॉडर्न कह लीजिए एंशंट कह लीजिए, मॉडर्न ही कहेंगे क्योंकि एंशंट मेडिसिन हमारा उससे भी एंशंट है, आयुर्वेदा वगैरह। पर मॉडर्न में भी अगर आप ले तो फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटिस, तो जितने भी एमबीबीएस कोर्स करते हैं हिपोक्रेटिस का ओथ लेते हैं। तो उनकी तरफ मेरा आज मैसेज है कि ओथ लेते हैं पर ओथ को फिर पालन करते कि नहीं, और क्या समझते हैं कि नहीं। एक प्रकार से मंत्र जैसे समझे न समझे हम रिचुअल हो गया है। ओथ से ज़्यादा अच्छा अगर उसके कुछ विचार जो है जो समझ सके और हम अपने प्रैक्टिस में लागू कर सकें, तो वो हमको लगता ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओथ में तो कई चीज़ ऐसे लिखे हैं जो कि शायद आज संभव नहीं हो। जैसे ओथ में ये भी लिखे हैं कि हमारे कोई साथी है, कोई डॉक्टर साथी है या हमारे कलीग है उन जमाने में जो फिजिशियन, उससे हम फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। तो आजकल तो कर नहीं सकते फ्री ट्रीटमेंट, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन का काफ़ी खर्चा आता है। तो हो सकता है कि आज के ज़माने में हिपोक्रेटिस भी आ जाए तो शायद पूरा अपना ओथ पालन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत एडवांस कॉस्टली हो गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्टली हो गया। अपने रिश्तेदारों का भी शायद डॉक्टर, तो कई चीज़ें उसमें अनरियलिस्टिक है। तो हमको लगता है कि जो चीज़ रियलिस्टिक है, जो चीज़ हम लागू कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। तो हम एक उसका ओथ के अलावा भी कई उसके सेइंग्स थे। और ओथ में एक सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। फर्स्ट डू नो हार्म, फर्स्ट डू नॉट हार्म। और ये लागू होता है जब अपना, जिसको कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी पर्सन आपके सामने है, उसको तो हाथ नहीं लगाना चाहिए जब तक हमको पूरा सर्टेनिटी नहीं हो कि इससे इसको फायदा होगा, बेनिफिशियंस जिसको कहते हैं। अगर अनसर्टेन है, और मेडिसिन में बहुत चीजें अनसर्टेन है, ये हम भूल जाते हैं। हमको एक ये आ जाता है, घमंड आ जाता है। किस चीज का घमंड आ जाता है? टेक्नोलॉजी का घमंड आ जाता है, साइंस का घमंड आ जाता है। साइंस के घमंड से हम भूल जाते हैं कि मेडिसिन का नॉलेज कैप्चर करना एक जिंदगी काफी नहीं है उसके लिए। और उसी सिलसिले में उनका एक हिपोक्रेटिस का एक कहावत है, उन्होंने कहा है, ग्रीस में कहा है, आर्ट्स लॉन्गा, आपका कला, जो आर्ट ऑफ मेडिसिन, जो वाइटा ब्रेवी, लाइफ शॉर्ट है। तो इसको ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में पहले, फिर उसको हिंदी में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो हिपोक्रेटिस ने जो कहा है, लाइफ इज शॉर्ट, जिंदगी छोटी है, एंड द आर्ट इज लॉन्ग, आर्ट ऑफ मेडिसिन बहुत लंबा है। अपॉर्चुनिटी फ्लीटिंग, हमको सीखने का मौका बहुत कम मिलता है, निकल जाता है। हम छोटे छोटे कई बार नजरअंदाज कर दे छोटा चीज को भी, तो हमको वो अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिटी फ्लीटिंग। एक्सपेरिमेंट ट्रेचरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट, हम अपना जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो ट्रेचरस मतलब उसमें भी धोखा हो जाता है। और आजकल बड़े साइंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एक्सपेरिमेंट किया, ये किया, 110% सेफ है, धोखा है। ये देखिए उस जमाने में बोला था, और अभी तो ज़्यादा धोखा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के पीछे आजकल कमर्शियल इंटरेस्ट रहता है, हितों का टकराव रहता है, प्रॉफिट मोटिव रहता है। एंड एक्सपेरिमेंट ट्रेचरस कहा है, और जजमेंट डिफिकल्ट।
निर्णय लेना आसान नहीं है मेडिसिन में। आजकल लोग ऐसा निर्णय ले लेते हैं, एक घमंड हो जाता है उनको कि बस साइंस है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, 100% हम सर्टेन है। मेडिसिन इसीलिए आर्ट रहेगा हमेशा, क्योंकि आर्ट वो चीज है जिसमें कई चीजें होती है जो कि खाली तजुर्बे से ही आता है, बहुत सालों का तजुर्बे से आता है। और टेक्नोलॉजी और साइंस मैकेनिकल चीजों में लगाया जा सकता है। असेंबली लाइन एक गाड़ियों का है, हवाई जहाजों का है, या कोई मैकेनिकल मोटर है, कोई पंखा है, उसमें स्पेसिफिकेशन होता है। ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग एक सेपरेट होता है। तो उसको खाली टेक्नोलॉजी एक प्रकार से हमारा गुलाम हो सकता है, कि टेक्नोलॉजी हमको सहायता कर सकता है, डेफिनेटली सहायता कर सकता है, पर उसको जो इंटरफेस होता है, ह्यूमन इंटरफेस, उसके साथ एक डॉक्टर जो होता है उसको भूलना नहीं चाहिए कि पहले उसको पेशेंट की तरफ देखना चाहिए सामने। टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी एक पेशेंट में काम करेगा, एक में शायद नहीं करेगा, एक में शायद दुष्प्रभाव होगा, हजारों में दुष्प्रभाव नहीं होगा, पर एक में दुष्प्रभाव हो जाएगा। और पर्टिकुलरली जब कोई हेल्दी पर्सन हमारे सामने है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, हंसता खेलता जीता जागता, उसमें अगर हम कोई टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, तो उसके लिए तो हमको 100% सर्टेन होना चाहिए। जल्दबाजी में जो टेक्नोलॉजी हुआ है, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। तो अभी तो ये आज हमको ये देना था कि ये हमारे जो मॉडर्न इतने स्पीड में जा रहे हैं हम टेक्नोलॉजी में, थोड़ा बहुत हमको स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। थोड़े बहुत सिग्नल्स को हम, ट्रैफिक लाइट को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। ट्रैफिक लाइट क्या है कि छोटे छोटे हमको संकेत मिलते हैं, कुछ केस रिपोर्ट मिलता है किसी को, पर्टिकुलरली जब कोई चीज़ आप मास एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, कोई को साइड इफेक्ट हो जाएगा, आप उसको नज़रअंदाज कर दे रहे हो। नहीं नहीं, वो रिलेटेड नहीं है इसके साथ। भाई क्या आपके पास इतना तजुर्बा है, आपने इतना फॉलो अप किया है? आप कोई भी अपना खुद सवाल कीजिए, कॉमन सेंस वाला सवाल कीजिए कि नया कोई चीज़ है, फिर इससे ये बीमारी बच जाएगा। कुछ ऐसे बीमारी का बारे में बता रहे हैं जो कि अभी नहीं, 20 साल बाद होगा। आप छोटे बच्चियों को दे रहे हो कोई चीज़ जो कि अभी तक तो चलो ठीक था, अभी वाली जो बीमारी है, मीजल्स का टीका हो, बच्चे को होता है मीजल्स, दे दिया, ये दे। पर कुछ आप टीका दे रहे हो, कहते हो कि नहीं ये 9 साल की बच्ची को देना है और ये 50 साल में उसको बचाएगा। तो इतना लंबा आपने एक्सपेरिमेंट किया है? कॉमन सेंस वाली बात है। अगर इसमें बीच में हजारों को दो, कुछ दुष्प्रभाव हो जाते हैं, आप कहना वो तो फिर रिलेटेड नहीं है, पर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिटी फ्लीटिंग दिया है आपको, मौका बार बार नहीं मिलता। अभी दुर्घटना हुआ है हमारे साथ, जो हमने एचपीवी ट्रायल किया था, ये बहुत कुछ दिया है, तो मेरे पास पूरा किताब है इसकी। इंडिया के बारे में भी दिया, जिसमें जो 25,000 को दिया था, आंध्र प्रदेश और गुजरात में, 25,000 में 7 मौतें हो गई थी बच्चियों का। अभी वो तो पूरा कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो रिलेटेड नहीं था। तो ठीक है ना, रिलेटेड नहीं था, तो बाकी 25,000 को दिया था, उसको आप फॉलो अप कर रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो कुछ? वो बहुत अच्छा आपके पास ग्रुप है। मान लिया हमने एक बार कि ठीक है, पर आपने सातों का सबका पोस्टमार्टम किया था? कॉज ऑफ डेथ क्या दिया था? वो अभी जो जो लोगों ने किया था वो बता रहे हैं कि कई जगह तो डेथ सर्टिफिकेट में सिग्नेचर भी नहीं, डेट भी नहीं, ऐसे उनको जल्दी से रफा दफा जल्दी से वो कर दिया। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी फ्लीटिंग दिया है आपको। जो अपॉर्चुनिटी मिला रिसर्च का, अगर आप उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हो उस अवसर को, इसका मतलब आपको नियत पे डाउट होता है, कि आप नहीं चाहते हो कि कोई इसका दुष्प्रभाव पता चले लोगों को। ये एंटी साइंस इसको कहते हैं। अभी क्या है कि जो ट्रू साइंटिस्ट होता है, वो कभी नहीं रहेगा कि, वो हमेशा निर्णय उसके लिए मुश्किल रहेगा, जजमेंट डिफिकल्ट दिया है उसने। और हर एक्सपेरिमेंट को आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करेगा दोनों वे में। और हमको अभी भी लगता है कि शायद हम गलत हो सकते हैं, पर हम देखते हैं कि जो लोग को घमंड है वो गलत हो ही नहीं सकते। वो हमको बोलेंगे, अगर हम थोड़ा बहुत बोलेंगे क्या इसका दुष्प्रभाव हो सकता है कि नहीं, ये तो आप एंटी साइंस हो, आप एंटी वैक्सर हो। तो ऐसा नहीं होता है, हिपोक्रेटिस को हम भूल रहे हैं। वो कहाँ है कि भाई ये जिंदगी कट जाता है हमको समझने में।
आर्ट ऑफ मेडिसिन जो है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। खाली टीका एक होता है, उसके बाद वायरस 200 स्ट्रेन होते हैं। अब अगले वायरस आगे कब आएगा हमको क्या इतना सर्टेन हम हो सकते हैं आज के तारीख में? उसके बाद अलग ह्यूमन का रिस्पॉन्स अलग रहता है। और इसमें दिए हैं कि अलग अलग एचपीवी वैक्सीन ट्रायल के दौरान भी जो लोगों को पहले हो गया था एचपीवी वायरस इन्फेक्शन, या उनके एंटीबॉडीज थे या उनमें बीमारी बढ़ गया था। बीमारी मतलब सर्वाइकल कैंसर तो बता नहीं सकते आपको 30 साल बाद होगा या नहीं होगा, मोस्टली नहीं होता है। पर जो दूसरे लीजन्स है, प्री कैंसरस लीजन्स बढ़ गए थे, जिनको ऑलरेडी एचपीवी वायरस इन्फेक्शन हो गया था। ये ट्रायल के डेटा से ही हमने इसका पहले एक हमने सेशन में किया है, टेबल्स बताए 30%, 40% उनको ज़्यादा हो गए थे लीजन्स, जिनको एचपीवी वायरस इन्फेक्शन पहले हो गया था। तो उनको मतलब टीका नहीं देना चाहिए। ये इंडिकेशन आता है इनके ट्रायल से, उसको भी हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये रिकॉर्डेड है, ये कोई भी हम चैलेंज करेगा तो हम इसका टेबल निकाल के फिर से दिखा सकते हैं। हमने दिखाया है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, टेबल्स को हमने प्रोजेक्ट किया है। तो इसीलिए वहाँ पे 9 से 14 अर्ली एज में देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि 9 से 14 साल में एचपीवी वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा। पर क्या गारंटी है? हमारा कंट्री में हाइजीन सैनिटेशन पुअर है, लोग कपड़ा शेयर कर सकते हैं, टॉवल शेयर कर तो किसी बच्चियों को भी हो सकता है। तो कई है, ये तो एक है, इसमें कई और ये है। ओवेरियन फंक्शन के लिए ट्रायल में दिया है कि ओवेरियन फंक्शन का उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया, उसके लिए ऑब्जर्व ही नहीं किया। ये भी दिया है ट्रायल डेटा में कि 14 दिन के बाद कुछ अगर हुए हैं, कुछ सिम्टम्स हुए किसी में, तो उनको नज़रअंदाज किया, बोला वो न्यू मेडिकल कंडीशन। बहुत चीज़ें हैं इस ट्रायल में। प्रॉपर एक्सपेरिमेंट में भी ट्रेचरस है, धोखा है, इसमें दिया है हिपोक्रेटिस ने। और ये तो एक्सपेरिमेंट में भी कई ऐसे किए कि जिसमें कि हमको ये दुष्प्रभाव दिखे ही नहीं, जिसमें ये पूरा रिकॉर्डेड है, ये डेटा है इसका, पूरे ट्रायल डेटा है। तो हम एक की स्लाइड आज बताएंगे कि उसी में आजकल के जो, एक तो क्या है कि आजकल का एजुकेशन में भी साइंस पढ़ना बहुत अच्छा है, साइंस से एडवांसेस होता है, पर साइंस के साथ थोड़ा बैलेंस होना चाहिए ह्यूमैनिटीज का, थोड़ा सोशल साइंसेस का। अदर फैक्टर्स क्या होते हैं जिससे कि इन्फेक्शन होता है, जिससे कि कैंसर हो सकते हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, सेक्सुअल बिहेवियर, कई चीजें हैं। और अलग अलग कल्चर अलग अलग कंट्रीज में अलग होते हैं, सबको एक साइज नहीं फिट होता है। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमैनिटीज में आते हैं, जो आजकल कोई पढ़ना नहीं चाहता है उसको। सभी साइंस, तो साइंस में हमारा क्या होता है कि एक टनल विजन हो जाता है। और अभी क्या है कि इसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा है बाय दी फार्मा इंडस्ट्री। वो एक ऐसा साइंस को प्रोजेक्ट करते हैं कि सब 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 चीज का उनके पास जवाब है। एक तो पहले प्रॉब्लम बता देंगे, पहले प्रॉब्लम इतना बड़ा है ये, जो हो ना हो ये नहीं बताएंगे कि क्या कारण है प्रॉब्लम, पर वो फिर बताएंगे कि खाली इसी से बच सकते हैं आप, जो कि गारंटी नहीं है उसका भी, जो कि बड़े आपके फादर ऑफ मेडिसिन कह गए थे। तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, एक ही स्लाइड है उसमें हमने अभी थोड़ा बहुत हमने जनरेट किया है इसमें। तो इसमें जो पॉइंट्स है हमने इसी में पूरे में डाले हैं, दैट अभी हम जो आर्ट ऑफ मेडिसिन को और हम पूरा सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं एक इनकम्प्लीट साइंस, इम्परफेक्ट साइंस है। इनकम्प्लीट क्या है? हमेशा इम्परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मेडिसिन पूरा साइंस नहीं बन सकता है। वो हमेशा आधा आर्ट रहेगा, आधा साइंस रहेगा, या 25% भी आर्ट रहेगा। तो साइंस डायरेक्टली नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि मशीन क्या होता है, एक ही आपका प्रिडिक्शन रहता है उसका, 100% आप कह सकते हैं कि ये तेल डाला तो ऐसे ही फंक्शन करेगा आपका कार, इतना ही केपीएल देगा। पर ह्यूमन बॉडी, हर ह्यूमन बॉडी अलग होता है। तो आजकल वो ह्यूमन बॉडी की तरफ आप देखते ही नहीं हो। फिर खाली ह्यूमन बॉडी नहीं अलग होता, पॉपुलेशंस भी अलग होते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग होते हैं। तो उसमें एक जो चीज प्रोग्राम एक कंट्री में फायदेमंद है, दूसरे कंट्री में हो सकता है उसके दुष्प्रभाव ज्यादा हो, फायदे कम हो। तो इसके लिए जो है, ये देखिए, लाइफ इज शॉर्ट उन्होंने कहा है,
आर्ट इज लॉन्ग, अपॉर्चुनिटी फ्लीटिंग। आपने अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको, कई बार हादसे में भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। जो 2009 2010 में हमारे हादसे हुए थे, 25,000 9 से 14 साल नाबालिग बच्चियों को बिगर उनके पेरेंट्स के कंसेंट में हॉस्टल में रहते थे, गलत तरीके से उनको एचपीवी टीका दिया था, 7 मौतें हो गई थी। अभी कहते हैं कि वो कारण नहीं है, पर ठीक है, जांच नहीं किया। पर 25,000 तो है ना, वो अपॉर्चुनिटी तो फिर से नहीं मिलेगा ना आपको। पहले उसका तो शोध कर लेते हैं, उनको फॉलो अप कर लेते हैं, क्या हाल है उनका, उनमें से बाकी लोगों का हेल्थ कैसा है उनका कंपेयर टू दूसरे जो है जिन्होंने बाकी टीके नहीं लिए। और जजमेंट डिफिकल्ट है, हमको निर्णय लेना बहुत। और फर्स्ट डू नो हार्म, तो अगर इतना डाउट है तो आपको पहले हार्म नहीं करो, पर्टिकुलरली कोई हेल्दी पर्सन है। पर आजकल साइंस टेक्नोलॉजी में क्या है, देखिए ये नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, वैक्सीन्स, एमआरए, जेनेटिक टेक्नोलॉजी, वायरस के जीनोम्स निकाल रहे हैं। तो वैक्सीन इज 110% सेफ। ये बच्चियां नहीं, ये तो बड़े बड़े हमारे ड्रग कंट्रोलर ने भी बोला था कोविड के दौरान 110% सेफ है। अभी भी कोई कबूल नहीं कर रहा ऑफिशियल की शायद इससे भी शायद नुकसान हुआ है, जबकि कंपनी ने वैक्सीन को विड्रॉ कर दिया, एस्ट्राजेनेका, जो कोविशील्ड के नाम से। पर अभी भी इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे आपने लापरवाही से अगर किसी को 110% बोला है तो, जबकि हमारे फादर ऑफ मेडिसिन कह रहे हैं कि डिफिकल्ट होता है, एक्सपेरिमेंट भी धोखा हो जाता है। और इसमें तो इतना फास्ट ट्रैक किया था अपने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो हमको ये है कि बहुत अच्छा है साइंस, पर हमको घमंड नहीं आना चाहिए। तो ये हम मैसेज यंग डॉक्टर्स को या ओल्ड डॉक्टर्स को भी देना चाहिए, पर वो पता नहीं। और पूरा आत्मसमर्पण न कर दे अपना। साइंस हमेशा इम्परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ह्यूमन वेरिएशन, पॉपुलेशन वेरिएशन, कल्चरल वेरिएशन, डेमोग्राफिक वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं, इसलिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना रहता है। स्ट्रेट लाइन से नहीं चलता है हमारा मेडिकल जो प्रैक्टिस है। पॉपुलेशन, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये हमेशा याद अभी। फिर आम जनता को भी समझना चाहिए, क्योंकि आम जनता भी आंख बंद करके सोचता है कि सब हल टेक्नोलॉजी, एक नया एक रिलीजन जैसे हो गया, डॉगमा जैसे हो गया। रिलीजन तो हार्मलेस है, क्योंकि उसमें आप कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे, पर साइंस को अगर रिलीजन मानेंगे तो आपके बॉडी में ऐसे चीजें जाएंगे जिसका कि असर आपको मालूम नहीं है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अभी आ रहे हैं, रिसर्च आ रहे हैं, एल्यूमिनियम के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। सब में नहीं होता है, इसीलिए तो नंबर्स में छुप जाते हैं। एक आध दो साइड इफेक्ट होता है, सब में नहीं होता है, ये हम ये नहीं कह रहे। इसीलिए सोचना चाहिए कि किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है, तो वो फिर रिस्क बेनिफिट होता है। तो हम आज इतना ही हमको कहना था, क्योंकि हम भी कोई भी चीज़ हम भी ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीज़ अनसर्टेन है। पर हमको ये है कि थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर हमको मांगता है, थोड़ा सा सिग्नल देखना है, फिर गाड़ी चलाना है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट जा रहा है, फास्ट कार जैसा है, बिगर आप सावधानी से चलाएंगे तो हानि हो सकता है। तो आज हमको इतना ही था बताना, और आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं, और किसी कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हितों का टकराव नहीं है। तो इतना ही था आज। आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं, कि हमेशा हमको सीखते रहना है कोई चीज़। लाइफ इज शॉर्ट, आर्ट इज लॉन्ग। जवाब हमको जरूरी नहीं है सब मिल जाएंगे, पर हमको इतना कबूल करना चाहिए कि सब चीज़ का हमारे पास जवाब नहीं है। और जब जवाब नहीं है तो हमको थोड़ा सा ह्यूमिलिटी जिसको कहते हैं, नम्रता होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। तो आजकल इतना घमंड हो गया कि दूसरा थोड़ा भी नम्रता से कुछ पूछेगा तो उसको बोलेंगे आप एंटी साइंस हो। तो साइंटिस्ट हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहेगा, उसको निर्णय उसके लिए मुश्किल है। धोखा हो जाता कई बार अंधविश्वास में, कि हाँ ये हमको 110% आंसर मालूम है। तो आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद।